तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट, तो पहले हम सपोर्ट इन प्लांट डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम मूवमेंट इन प्लांट डिस्कस करेंगे। तो सपोर्ट इन प्लांट में वो सारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो प्लांट बॉडी को सपोर्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनका शेप मेंटेन करते हैं। इसमें हम प्लांट के स्ट्रक्चर्स ही पढ़ेंगे और लाइन से वो सारे टिश्यूज ही पढ़ेंगे जो प्लांट बॉडी में मौजूद होते हैं। तो आ जाए, बॉडी ऑफ हायर प्लांट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेजर पार्ट्स, roots and shoots. Young stem has a special type of anatomical arrangement which help in supporting plants. इन्होंने क्या कहा कि प्लांट बॉडी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, रूट्स में और शूट्स में। ठीक है, यंग स्टेम जो होती है उनकी अगर हम कट सेक्शन लें, ठीक है, अगर हम स्टेम का कट सेक्शन लें तो उसमें क्या अरेंजमेंट होती है टिश्यूज की, किस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हमें बताए हुए। तो सबसे आउटर लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। सबसे पहली एंड सबसे आउटर लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल। उसके बाद जो है 4 से 5 लेयर्स होती हैं किसकी, कॉर्टेक्स की। बिल्कुल एपिडर्मिस के बाद जो है ना कॉर्टेक्स की लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस की सिंगल लेयर होती है, कॉर्टेक्स की मल्टीपल लेयर्स होती हैं, डिपेंड करता है प्लांट पे। डायग्राम में लेबल हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है स्टील। द सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड स्टील विच कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल कोर ऑफ वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम। सेंट्रल पार्ट जो है, ठीक है, सबसे पहले एपिडर्मिस हो गया, फिर हमारे पास कॉर्टेक्स आ गया, कॉर्टेक्स के बाद जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या कहलाता है, स्टील कहलाता है। स्टील में क्या मौजूद होता है, स्टील में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स कौन कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम का काम अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये प्लांट को वाटर एंड फूड सप्लाई करते हैं, जो पूरी बॉडी में प्लांट्स रूट से लेके वाटर शूट्स तक और लीफ से लेके फूड जो है रूट्स तक कौन ट्रांसफर करता है, ये जाइलम एंड फ्लोएम के जरिए से ही होता है। हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में 3 तरह के टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसकी डायग्राम्स यहाँ पे आप देख लें, पैरेन्काइमा की, कोलेनकाइमा की और स्क्लेरेन्काइमा की। इसकी डिटेल जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में आपने दो बातें पहले तो मेनली याद रखनी है। वो क्या कि सबसे पहले पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग टिश्यू होता है। पैरेन्काइमा हमारे पास लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग टिश्यू होते हैं। ठीक है। सेकंड, पैरेन्काइमा जो है वो सारे लोअर प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, जितने भी लोअर प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, उनकी जो पूरी प्लांट बॉडी है ना वो बनी हुई ही पैरेन्काइमेटस सेल्स है। ठीक है। इसके अलावा जो ट्रैक्योफाइट्स है, मतलब जो लॉन्ग प्लांट है, उनके अंदर भी पैरेन्काइमा मौजूद होते हैं। लेकिन लोअर प्लांट्स की पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बनी हुई है। अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। दीज सेल आर फाउंड इन एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड पिथ। ये सेल कहाँ पाए जाते हैं, एपिडर्मिस में। ठीक है, ऊपर स्ट्रक्चर आपको याद होगा, आउटर लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद मल्टी लेयर क्या होती है, कॉर्टेक्स, और जो सेंट्रल पार्ट क्या होता है, पिथ होता है। तो ये उन सारी जगहों पे मौजूद होते हैं। दे यूजुअली हैव अ थिन प्राइमरी वॉल बट नो सेकेंडरी वॉल। इनकी जो है प्राइमरी वॉल होती है, ठीक है, प्राइमरी वॉल किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। कोई सेकेंडरी वॉल इनके पास नहीं होती, इनके पास सिंगल वॉल होती है जो कि प्राइमरी वॉल होती है। Inside the cell, there is a large central vacuole which is surrounded by a peripheral layer of cytoplasm. सेल के अंदर क्या होता है, एक बड़ी सी वैक्यूल होती है जिसके सराउंडिंग में क्या मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। सेल्स आर लूजली पैक्ड विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये इन्होंने इस तरह से बताया, जैसे आप डायग्राम में देखें, एक सेल बना हुआ है, दूसरा बना हुआ है, तो ये टाइटली पैक नहीं है। एक सेल है, फिर दूसरा थोड़ा डिस्टेंस पे, तीसरा थोड़ा डिस्टेंस पे, तो इनके दरमियान में जो ना इंटरसेलुलर, इंटर मतलब सेल के दरमियान में, इंटर बीच में, सेल मतलब सेल के दरमियान में, तो इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होता है। तो ये लूजली पैक होते हैं, इसी वजह से इनके दरमियान में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, देयरफॉर फोटोसिंथेसिस लार्जली अकर इन दी सेल। ये प्लांट्स जो है इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तभी ये ग्रीन इन कलर आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद बना सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं सपोर्ट बाय पैरेन्काइमेटस सेल। ये किस तरह से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है कि ये प्लांट को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं। तो दे टेक इन वाटर बाय एंड ऑस्मोसिस एंड बिकम एक्सटेंडेड। दीज एक्सटेंडेड पैरेन्काइमा आर टर्जिड, exert an internal pressure called turgor pressure. Due to turgor pressure, plant organ remains firm and rigid. इन्होंने क्या कहा, देखिए, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये अपने सेल में शुगर स्टार्च जो है डिपॉजिट हुआ हुआ होता है।
तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ये क्या करते हैं, वाटर अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है। वाटर किस प्रोसेस के थ्रू लेते हैं, एंडोस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में होम्योस्टेसिस में, अगर आपको याद हो कि क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर ये अपनी बॉडी में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे, वाटर एंडोस्मोसिस के थ्रू आता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट का साइज इंक्रीज हो जाता है, वैक्यूल का साइज इंक्रीज हो जाएगा और ये टर्गर प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है, और ये फर्म हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे लीव्स होते हैं, लीव्स जो है गिर नहीं जाते, मतलब अगर वो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से बिल्कुल डाउन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो इरेक्ट रहते हैं। क्यों, टर्गर प्रेशर की वजह से। टर्गर प्रेशर की वजह से स्ट्रक्चर फर्म रहता है, रिजिड रहता है। Now come to the second one, just कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा भी जो है वो लिविंग टिश्यू होते हैं, ये भी लोअर प्लांट्स में होते हैं, ये हायर प्लांट्स में भी होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कॉलिनकाइमेटस सेल, these cells are found in hypodermis of a dicot plant. Their walls are irregularly thickened. The thickened wall is usually more prominent at the edges. इसलिए क्या कहा है कि ये जो सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, हाइपोडर्मिस में होते हैं। एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे वाली लेयर क्या कहलाती है, हाइपोडर्मिस। तो डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस में ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनकी वॉल इरेगुलरली थिक होती है। इरेगुलरली थिक से क्या मुराद है कि हर जगह से एक जैसी नहीं है, कहीं पे ज़्यादा थिक हुई हुई है, कहीं पे थिन है, फिर थिक है, फिर थिन है। तो एजेस वाले जो साइड होते हैं वहाँ पे ज़्यादा थिक हुई हुई होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ कॉलिनकाइमेटस सेल। दे फंक्शन एज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग टिश्यू इन यंग प्लांट स्टेम ऑफ द नॉन वुडी ओल्डर प्लांट्स एंड लीव्स। ये भी जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं यंग प्लांट्स को, स्टेम नॉन वुडी प्लांट्स को, ठीक है। नॉन वुडी प्लांट्स में जो मैंने आपको ऊपर पहले भी बताया था कि पैरेनकाइमा और कॉलिनकाइमा ज़्यादातर नॉन वुडी प्लांट्स में होते हैं। जो हर्ब्स एंड शर्ब्स होते हैं या जो लोअर प्लांट्स होते हैं, उनमें स्टेम जो है वो ग्रीन पार्ट की बनी थी, वो वुड की नहीं होती, वो नॉन वुडी स्टेम कहलाती है, ठीक है। तो ये मोस्टली उधर मौजूद होते हैं और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।